मैंने हमेशा कहा, बार बार कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और हम उस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री ने जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया जी। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सवर्ण पिछड़ों के बारे में ध्यान दिया। 10% आरक्षण यदि नहीं रहता, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, देवघर में, एक छोटे से जगह में जहां मैं रहता हूं, वहां के भी 10 बच्चे आसपास के उस मोहल्ले के 2020 के बाद जो है कम्पीट किए हैं। वो आज IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हाय तौबा की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कंफ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीजें कहा जा रहा है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो UGC रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध कहाँ है? विरोध जो है यहाँ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें कही है। कल कहा है कि 75 साल हो गया आजादी के और अब समानता के अधिकार पर सबको जीना चाहिए। उन्होंने तो कई एक बातें कही हैं जिसका कि मैं पहले से ही तेजी रहा हूं कि कॉलेजों में जो हॉस्टल्स बन रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। समानता, अब तो अंतर्जातीय विवाह इतने होने लगे कि कौन किस जाति के साथ विवाह कर रहा है, नोबडी नोज। हम अपने शहर में रहते हैं, दिल्ली में और मुंबई में, हमारे बगल का पड़ोसी किस जात का है, किस राज्य का है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। तो देश काफी आगे बढ़ चुका है और जो कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट का, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, इस देश में सभी लोगों के साथ न्याय किया है और उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए और जो भी इस तरह की घटिया बातें करते हैं उनकी मानसिकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक नजर डालने के बाद बहुत साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार संविधान के मूल भावना के खिलाफ एक विभाजनकारी, बांटने वाली, एक संविधान की मूल भावना जो मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सारी बातें स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट की। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा जन्नाटेदार तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ, कि वो चाहते थे समाज में लोग आपस में लड़ें जाति धर्म के आधार पर और वो अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटा सकें। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, हर मोर्चे पर पिटी हुई भाजपा सरकार समाज को, जो उसकी जिम्मेदारी थी एक रखना, समाज को बांटने की कोशिश कर रही थी। और हर वर्ग अब सब समझ रहा है क्या साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। मैं कठोरतम शब्दों में इसके लिए निंदा करता हूं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।